एवरीवन, मैं वेदांशी का आप देख लर्न विद वेदांशी। तो फ्रेंड्स हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था क्रिस्टलाइजेशन की हमने पूरी वीडियो देख ली थी। हमने देखा था क्रिस्टलाइजेशन कैसे होता है, क्या करना चाहिए उसमें। ओके, तो हमने पूरा देख लिया था क्रिस्टलाइजेशन के बारे में। इस वीडियो में पार्ट नंबर आई थिंक 4, राइट। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कीवर्ड्स, व्हाट यू हैव लर्नड, मतलब समरी, देन एक्सरसाइजेस। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कीवर्ड्स, फर्स्ट कीवर्ड है केमिकल चेंज, केमिकल रिएक्शन, then crystallization, then galvanization, then physical change, then rusting। ओके, हमने इन सब के बारे में पढ़ा था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देन अब हम देखते हैं व्हाट यू हैव लर्न, कि मतलब आपने क्या पढ़ा अभी तक। तो चेंजेस कैन बी ऑफ 2 टाइप्स। अपन ने पढ़ा था कि चेंजेस 2 तरीके के होते हैं। कौन कौन से? फिजिकल और केमिकल। Physical changes are changes in the physical properties of substances. No new substance are formed in these changes. These changes may be reversible. ओके, तो हमने पढ़ा था कि जब फिज़िकल चेंज होता है उसमें कुछ फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ होती है, जैसे कि उसमें कोई भी नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता और वो रिवर्सिबल होता है। केमिकल चेंज में, इन केमिकल चेंज न्यू सब्सटेंसेस आर प्रोड्यूस्ड। केमिकल चेंज में नया सब्सटेंस जो है प्रोड्यूस होता है। सब सब्सटेंसेस कैन बी ऑब्टेन इन प्योर स्टेट फ्रॉम देयर सॉल्यूशन बाय क्रिस्टलाइजेशन। इसका मतलब है, इस लाइन का मतलब बहुत सारे बच्चे नहीं समझे होंगे। वैसे इस लाइन का मतलब है कि जैसे कि हम नमक को जब समुद्र से नमक लाते हैं तब नमक में जो है एक तरीके से वो इम्प्योर स्टेट में होता है, राइट। मतलब वो इम्प्योर होता है नमक, मतलब उसमें कुछ अजीब तरीके से दाने से होते हैं उसमें, गलत मतलब उसमें अजीब दाने होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होता है। तो उसको प्योर स्टेट में करने के लिए मतलब उसको साफ़ करने के लिए, प्योर स्टेट में करने के लिए हमें क्रिस्टलाइजेशन यूज़ करते हैं। ओके, समझ में आ गया? ओके, तो अब चलिए एक्सरसाइजेस करते हैं। में हम वो वाला क्वेश्चन करेंगे जो है जो पेज नंबर 65 पर है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्लासीफाई द चेंजेस इन्वॉल्व इन द फॉलोइंग प्रोसेस एज फिजिकल और केमिकल चेंजेस। तो आपके पास से कुछ चेंजेस दे रखे हैं, उसमें हमें बताना है कौन से फिजिकल चेंज है तो कौन से केमिकल चेंज है। आई होप आप कर लेंगे, लेकिन फिर भी आंसर बता देती हूँ। फोटोसिंथेसिस जो है केमिकल चेंज है। कैसे? क्योंकि फोटोसिंथेसिस में नया सब्सटेंस बनता है। कंडेंसेशन में क्लाउड बनता है, नया सब्सटेंस बना है ना, और फिर वो रेन की फॉर्म में गिरता है, मतलब नया सब्सटेंस बनता है उसमें। और ठीक है, नया सब्सटेंस बनता है, तो दिस इज केमिकल चेंज। डिजॉल्विंग शुगर इन वाटर, अगर हम वाटर में शुगर को डिजॉल्व करेंगे तो नया सब्सटेंस नहीं बनेगा। ऑल्सो दिस इज रिवर्सिबल। बर्निंग ऑफ कोल, केमिकल चेंज। बर्निंग ऑफ कोल होता है अगर हम किसी लकड़ी को जलाते हैं, जैसे ये लकड़ी है और हमने उसको जलाया तो क्या निकलेगा? कोयला निकलेगा। ओके, तो नया सब्सटेंस फॉर्म हुआ, तो दिस इज केमिकल चेंज। देन मेल्टिंग ऑफ वैक्स, वैक्स को मेल्ट जब होती है वो तो केमिकल चेंज, फिजिकल चेंज है। क्यों? क्योंकि देखो जैसे कि वैक्स है, अब ये मेरी ड्राइंग पता नहीं कैसी हो गई है, जैसे कि ये वैक्स है। अब ये वैक्स है, इस वैक्स को हमने बर्न किया, जलाया, तो ये मेल्ट होगी। ठीक है, ये मेल्ट होती है तब जो है कोई भी नया सब्सटेंस कोई फॉर्म नहीं होता और वो रिवर्सिबल भी होता है। कैसे? अगर उस ये जो मेल्टेड वैक्स है, अगर हम उसको फ्रीज़र में रखेंगे, मतलब उसकी शेप हमें जैसी बनानी है, उसके बाद अगर हम उसको फ्रीज़र में रखेंगे तो वो वापस जो है क्रेयॉन में आ जाए, मतलब वो वापस ऐसी वैक्स में आ जाएगी। ठीक है, तो दिस इज़ अ फिजिकल चेंज। देन बीटिंग एल्यूमिनियम टू मेक एल्यूमिनियम फॉइल,
तो जो है एल्यूमिनियम, टू मेक एल्यूमिनियम, तो जो एल्यूमिनियम को जब हम बीट करते हैं का मतलब अगर अपन उसको कैसे दबाते हैं, ओके। तो दिस इज़, तो क्या क्या हम ऐसा क्यों करते हैं? हाँ, क्योंकि हमें एल्यूमिनियम फॉइल बनाना होता है। आपकी मम्मा आपके टिफ़िन में जिसमें रोटी रखती है उसको एल्यूमिनियम फॉइल बोलता है, आई थिंक आपको पता होगा। वेट, तो उसको एल्यूमिनियम फॉइल बोलते हैं, अरे सॉरी, तो उसको एल्यूमिनियम फॉइल बोलता है। अब भाई आप देखो, हमने एल्यूमिनियम को बीट किया तो भाई एल्यूमिनियम ही है ना, वो कोई नया सब्सटेंस तो फॉर्म नहीं हुआ। सो दिस इज अ फिजिकल चेंज, ओके। देन डाइजेशन ऑफ फूड, केमिकल चेंज, हमने पढ़ा था सेकेंड चैप्टर में डाइजेशन ऑफ फूड। उसमें देखा था कि डाइजेशन जो है फूड जो है वो अपने जो बॉडी है वो कैसे फूड को डाइजेस्ट करता है। अब जब वो डाइजेस्ट करता है तो एक नया सब्सटेंस फॉर्म होता है ना। तो केमिकल चेंज, ओके। क्वेश्चन, तो चलिए अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। इन केस अ स्टेटमेंट इज फॉल्स, राइट द करेक्ट स्टेटमेंट इन योर नोटबुक, ओके। तो आपके पास 5 स्टेटमेंट्स दे रखे हैं, उसमें से हम आपको बताना है ट्रू फॉल्स। सिंपल क्वेश्चन है, आपको बता देना ट्रू फॉल्स, लेकिन एक ट्विस्ट आया है। जो फॉल्स है हमें बताना है कि वो फॉल्स तो है, ठीक है, लेकिन फिर उसका सही स्टेटमेंट क्या है, ठीक है। तो चलिए फर्स्ट मैं खुद करने की कोशिश करती हूँ। तो फर्स्ट देखते हैं, फर्स्ट ए पार्ट, कटिंग अ लॉग ऑफ वुड इनटू पीसेस इज अ केमिकल चेंज, दिस इज फॉल्स, ओके। तो लॉग ऑफ वुड क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। ब्राउन कलर नहीं है मेरे पास, इसलिए मैं रेड कलर से बता देती हूँ। ये मान के चलिए ये वुड है। अब लॉग ऑफ वुड होता है मतलब लकड़ी का टुकड़ा, लॉग ऑफ वुड, लॉग ऑफ वुड लकड़ी का टुकड़ा, ऐसा वैसा टुकड़ा, मतलब अजीब शेप का नहीं, ऐसे रेक्टेंगल की शेप में टुकड़ा, उसको क्या कहते हैं हम, लॉग ऑफ वुड। सो फर्स्ट का फॉल्स, फॉल्स क्यों है? कटिंग अ लॉग ऑफ वुड, अगर हम उस लॉग ऑफ वुड को कट करें पीसेस में तो वो केमिकल चेंज है, नहीं। क्यों? तो उसकी सही स्टेटमेंट क्या होगी? इसकी स्टेटमेंट होगी कटिंग अ लॉग ऑफ वुड इनटू पीसेस इज अ फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज की जगह फिजिकल चेंज। क्यों? ठीक है, क्यों फिजिकल चेंज? क्योंकि इसमें नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं हो रहा है। फॉर्मेशन ऑफ मैन्योर फ्रॉम लीफ is a from leaves is a physical change. Formation of manure from leaves is a physical change. तो इसको देखते हैं, चलिए। दिस इज फॉल्स, सेकेंड का मैं नहीं कर पाई, चलिए मैं आपको इसका मतलब बताती हूँ। लीव से जो है जब हम फॉर्मेशन करते हैं मैन्योर का, फॉर्मेशन ऑफ मैन्योर, मैन्योर क्या होता है? खाद, हम कोई खाद बनाते हैं ना तो उसको कहते हैं मैन्योर। आप आई होप आपको पता होगा खाद क्या होता है। खाद एक तरीके से फर्टिलाइज़र होता है, नेचुरल फर्टिलाइज़र। अगर हम पील्स, हमने पढ़ा था 6th क्लास में, अगर हम किसी वेजिटेबल की पील्स को रख दें तो मतलब फिर बीज वगैरह वो सब उसको खाद बना देंगे, और अगर अपन उसको डालें अपनी फसल में, अपनी क्रॉप्स में, तो वो, या फिर अपने गार्डन में, तो वो यूज़फुल होगी, ओके। और हमारी जो प्लांट्स हैं उनकी ग्रोथ अच्छी हो जाएगी। तो दिस इज़ नेचुरल फर्टिलाइज़र लाइक। तो अगर हम लीफ से जो है मैन्योर बनाए, खाद बनाए, तो वो फिजिकल चेंज है, नहीं, दिस इज़ अ केमिकल चेंज। वाई? क्योंकि नया सब्सटेंस जो है वो फॉर्म हो रहा है, लीफ से खाद बन रही है, ठीक है। तो दिस इज़ अ केमिकल चेंज, ओके। तो दिस इज़ फॉल, मैंने बता दिया सही स्टेटमेंट क्या है। देन वी हैव आयरन पाइप्स कोटेड विद जिंक डू नॉट गेट रस्टेड ईजिली। तो जो आयरन पाइप होती है
जो जिंक से कोटेड होती है, मतलब जिसके ऊपर जिंक होती है, कि जब हम कोट कर देते हैं उसको, जिंक की परत लगा देते हैं एक तरीके से, तो वो रस्टेड नहीं होती है इजीली। तो दिस इज ट्रू और फॉल्स? वेट, सी का ट्रू, ओके, फॉल्स फॉल्स ट्रू। तो दिस इज ट्रू, तो ट्रू है तो चेंज क्यों करना, ओके। जिंक का लगा देंगे तो रस्टेड नहीं होगी, इसलिए हम ज़्यादातर आयरन उसमें जिंक का कोट लगाते हैं। देन वी हैव आयरन, देन वी हैव डी पार्ट जिसमें है आयरन। आयरन एंड रस्ट आर दी सेम सब्सटेंसेस, so this is false. Why? This is false. Why? Because iron and rust, what does mean? Iron और rust same substance है, what does it mean? ओके, इसका ये मतलब है कि आयरन और रस्ट जो है वो सेम सब्सटेंसेस हैं, ओके। तो ऐसी तो खैर बात है ही नहीं, सेम सब्सटेंस, वो कोई सेम सब्सटेंस थोड़ा है। उल्टा आयरन जो है वो रस्ट हो जाता है, ओके, आयरन रस्ट हो जाता है। तो अगर हम इस सेंटेंस को सही करें, तो मैं आपको यहाँ पे सही करके बताती हूँ। तो आयरन एंड रस्ट आर दी सेम। और हम एक काम करते हैं, अगर इसको हमें इजीली करना है तो आयरन एंड रस्ट आरंट, आर की जगह हम लिख देते हैं आरंट, मतलब आर नॉट सेम सब्सटेंसेस, ओके। ओके, देन वी हैव कंडेंसेशन ऑफ स्टीम इज नॉट अ केमिकल चेंज। तो केमिकल चेंज जो है, नहीं, कंडेंसेशन ऑफ स्टीम, जब स्टीम का मतलब होता है भाप, भाप जो है जब कंडेंस होती है तो वो केमिकल चेंज नहीं है। आई थिंक सो कि वो, दिस इज ट्रू, ओके, सो दिस इज ट्रू, ट्रू, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो में से लिखना है तो आप यहाँ पे लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप पॉज करके लिख लीजिएगा, ओके। नेक्स्ट देखते हैं जो पेज नंबर 66 पर है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है फिल इन दी ब्लैंक्स। सो लेट्स स्टार्ट। ए पार्ट है व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज पास थ्रू लाइम वाटर इट टर्न्स मिल्की ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ। तो कार्बन डाइऑक्साइड जब लाइम वाटर में पास होता है, ओके, जैसे लाइम वाटर है और उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड जो है पास हुआ तो वो मिल्की हो जाता है, ओके, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ। ये इसलिए होता है क्योंकि, नहीं, ड्यू टू द फॉर्मेशन मतलब फिर उससे क्या बनता है उसके बाद, ओके। तो क्या बनता है यहाँ पे देखते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट बनता है जिसका शॉर्ट फॉर्म है CaCO3, CaCO3, राइट। देन वी हैव बी पार्ट जिसमें है द केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा इज। अब जो बेकिंग सोडा आपने देखा होगा आपकी किचन में रखा, आपकी मम्मा जो है किचन में काम करती है तो मम्मी से पूछना, बेकिंग सोडा ऑल्सो दिस इज़ यूज फॉर मेकिंग केक्स, राइट। तो बेकिंग सोडा जो है वो भी एक केमिकल चेंज है। द केमिकल नेम, मतलब केमिकल चेंज तो है, द केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा इज। बेकिंग सोडा में जो केमिकल होता है उसका क्या नाम होता है, उसका नाम होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, याद रहेगा, गुड। ये MCQs में भी आ सकता है। देन वी हैव टू मेथड बाय विच रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड आर। तो दो मेथड होते हैं जिससे रस्टिंग ऑफ आयरन प्रिवेंटेड, मतलब ऐसी चीज़ होना। तो ऐसे दो मेथड हैं जिससे रस्टिंग ऑफ आयरन होती है, वो कौन कौन से हैं, वो है गैल्वेनाइजेशन, ओके, गैल्वेनाइजेशन एंड पेंटिंग, राइट।
Then we have changes in which only physical properties of a substance change are called physical change. तो जो changes होते हैं in changes in which only dash properties of substance change, सिंपल है. देख, इसका मतलब है कि चेंजेस उसी में होते हैं, उन्हीं प्रॉपर्टीज़ में होते हैं, उन्हीं डैश प्रॉपर्टी, डैश मतलब ब्लैंक प्रॉपर्टीज़ में होते हैं, जो फिर उन सब्सटेंसेस जो चेंज होते हैं उन सब्सटेंसेस को हम बोलते हैं फिजिकल चेंजेस. सिंपल है, फिजिकल चेंजेस आ गई तो किसकी प्रॉपर्टी यूज़ होगी? केमिकल चेंजेस की थोड़ी ना होगी, फिजिकल चेंजेस की होगी. ठीक है, सिंपल था. तो देन वी हैव चेंजेस इन विच न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड आर कॉल्ड डैश चेंजेस. तो ऐसे चेंजेस जिसमें नया सब्सटेंस फॉर्म होता है उसको हम क्या कहते हैं? केमिकल चेंज कहते हैं. देन फोर्थ क्वेश्चन क्या है? व्हेन बेकिंग सोडा इज मिक्सड विद लेमन जूस bubbles are formed with the evolution of gas. What type of change is it? Explain. ओके, सो मैं आपको डायग्राम बना के दिखाती हूँ. जैसे कि मान के चलिए बेकिंग सोडा है, माय फेवरेट कलर पर्पल, सो मैं इसका ढक्कन भी पर्पल कलर से बनाती हूँ. तो जैसे कि मान के चलिए बेकिंग सोडा है. अब ये जो बेकिंग सोडा है मैं भी लिख दूँ, ठीक है. मान के चलिए बेकिंग सोडा है. अब अगर हम इस मिक्सड विद लाइम जूस, और मैंने एक गिलास लिया, ठीक है. गिलास में मैंने क्या डाला? लाइम जूस डाला. इसमें लाइम जूस डाला. ओह माय गॉड, तो मैं आपको डायग्राम बना के दिखाती हूँ, टाइम लग जाएगा. सोडा है, बेकिंग सोडा को मैंने इस लाइम वाटर में डाला. देन बबल्स आर फॉर्म्ड. तो बबल फॉर्म होते हैं क्यों? विद द इवोल्यूशन ऑफ गैस. तो बबल फॉर्म होते हैं इवोल्यूशन ऑफ गैस के साथ. तो व्हाट टाइप ऑफ चेंज इज इट? तो वो कैसा टाइप ऑफ चेंज है? एक्सप्लेन करके बताना प्लीज़. तो ये कितने मार्क्स के आते हैं? ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपके पेपर में, 2 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं. तो एक कैसे टाइप का चेंज है? ये है चेंज केमिकल चेंज. वाई? बिकॉज नया सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है, बिकॉज बबल्स आर फॉर्म्ड, राइट. तो व्हेन बेकिंग सोडा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसमें ये केमिकल होता है, इज मिक्स्ड विद लाइम जूस, जिसमें सिट्रिक एसिड होता है. बबल्स आर फॉर्म्ड, बबल फॉर्म होते हैं. बबल्स आर फॉर्म ड्यू टू इवोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस. बबल इसलिए फॉर्म होते हैं क्योंकि इवोल्यूशन ऑफ कौन सी गैस? कार्बन डाइऑक्साइड की गैस में. तो दिस इज अ केमिकल चेंज बिकॉज न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड. ऑल्सो in this change, citric acid contained in lemon juice react with sodium hydrogen carbonate, which result in the evaluation of carbon. कि दूसरा, this is a first answer, this is second answer. और ये हम इक्वेशन लिख सकते हैं. ओके, तो आप आंसर के बाद इक्वेशन लिख लेना. आपकी मर्जी, आप कोई भी आंसर लिखो. आप ये भी आंसर लिख सकते हो, ये भी आंसर लिख सकते हो, लेकिन उसके बाद आपको इक्वेशन ज़रूर लिखनी है. ओके, इक्वेशन पढ़नी आपको आ गई होगी आई थिंक. चलिए मैं आपको फिर से बता देती हूँ कैसे पढ़ते हैं इक्वेशन. फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं यहाँ से. लेमन जूस, सिट्रिक एसिड. सबको लेमन जूस में क्या होता है? सिट्रिक एसिड होता है. प्लस हम उसमें अगर मिला दे बेकिंग सोडा, जिसमें होता है केमिकल सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, अगर हम इन दोनों को मिला दे तो वो हमें क्या देता है? कार्बन डाइऑक्साइड देता है और अदर सब्सटेंसेस देता है. तो दिस इज अ केमिकल चेंज. नया सब्सटेंस फॉर्म हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हुआ और अदर सब्सटेंसेस फॉर्म हुई. ओके, तो चलिए आगे का कर देखते हैं. देन वी हैव फिफ्थ क्वेश्चन में है व्हेन अ कैंडल बर्न्स बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस टेक प्लेस. जब हम किसी कैंडल को जलाते हैं तब दोनों, बोथ का मतलब होता है दोनों, फिजिकल और केमिकल चेंज होती हैं. आइडेंटिफाई दीज चेंजेस. तो हमें जो है इन चेंजेस को आइडेंटिफाई करना है. गिव अनदर एग्जाम्पल ऑफ अ फैमिलियर प्रोसेस इन विच बोथ द केमिकल एंड फिजिकल चेंजेस के प्लेस. तो हमें और भी दूसरे एग्जाम्पल बताने हैं जिसमें जो है केमिकल और फिजिकल दोनों ही चेंजेस जो है टेक प्लेस, मतलब होना.
तो हमने कुछ एग्जांपल्स बताए हैं। आपने आई थिंक फर्स्ट क्वेश्चन में जो हमने देखा था, हम उसी के कुछ एग्जांपल्स ले सकते हैं। सो देखते हैं कितने क्वेश्चन है इसमें। 1 मिनट। 12 क्वेश्चन है इसमें। हम आए अभी 5th क्वेश्चन पे। ओके, डोंट वरी। तो बर्निंग ऑफ कैंडल्स तो है, बर्निंग ऑफ कैंडल तो है ही है। देन वी हैव मेल्टिंग ऑफ वैक्स। वैक्स को जब हम मेल्ट करते हैं तो फिजिकल चेंज, बर्निंग ऑफ वैक्स फिर केमिकल चेंज। ओके, ये वैक्स का हो गया। दिस इज फर्स्ट। देन ईटिंग ऑफ फूड इज अनदर एग्जाम्पल वेयर बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंज अकर सिम्युलटेनियसली। ओके, तो सिम्युलटेनियसली का मतलब होता है सिमिलर। ओके, आई थिंक सिमिलर। तो फूड को जो हम खाते हैं, ईटिंग ऑफ फूड, वो एक एग्जाम्पल है जिसमें फिजिकल और केमिकल चेंज दोनों ही होते हैं। देन वी हैव ब्रेकिंग डाउन ऑफ लार्जर फूड पार्टिकल इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स। तो जो हम, जैसे हमने ब्रेड का पीस खाया तो कम से कम वो इतना बड़ा हमारे मुंह में जाता है, फिर हम उसको छोटे 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 पीसों में कर देते हैं। तो लार्जर फूड पार्टिकल को हम स्मॉलर फूड पार्टिकल में करते हैं, तो दिस इज अ फिजिकल चेंज। देन डाइजेशन ऑफ फूड, फिर वो अंदर जाते हैं हमारे पेट में, तो डाइजेस्ट होता है, तो डाइजेशन ऑफ फूड। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में है, हाउ वुड यू शो दैट सेटिंग ऑफ कर्ड इज अ केमिकल चेंज। तुम कैसे शो करोगे कि जो है सेटिंग ऑफ कर्ड, मतलब कर्ड को जो हम बनाते हैं तो वो केमिकल चेंज है। तो वंस दी कर्ड, एक तरीके से हमें बताना है कि कर्ड कैसे बनता है, देन हमें बता देना है, सो दिस इज अ फिजिकल, सो दिस इज अ केमिकल चेंज। ओके, तो वंस दी कर्ड इज फॉर्म, तो एक बार जब कर्ड बन जाए, एक बार जब दही बन जाए, कर्ड का मतलब होता है दही, एक बार जब दही बन जाए, देन मिल्क कैन नॉट बी रीऑब्टेन फ्रॉम इट। फिर मिल्क तो हमें फिर से मिलेगा नहीं, तो रिवर्सिबल तो है ही नहीं, तो वैसे भी फिजिकल चेंज नहीं होगा। ऑल्सो बोथ मिल्क एंड कर्ड हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज़, और मिल्क और कर्ड इन दोनों की डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं। सिंस दीज आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ केमिकल चेंज, तो ये दोनों प्रॉपर्टीज़ केमिकल चेंज हो गई। सेटिंग ऑफ कर्ड इज अ केमिकल चेंज, तो सेटिंग ऑफ कर्ड क्या हो गई, केमिकल चेंज हो गई, सिंपल। ओके, तो आपको ऐसे बता देना है। देन वी हैव एक्सप्लेन वाई बर्निंग ऑफ वुड एंड कटिंग it into small pieces are considered as two different types of changes। तो हमें एक्सप्लेन करना है क्यों बर्निंग ऑफ वुड, और मतलब वुड, लकड़ी को जब हम बर्न करते हैं, जलाते हैं, और उसको जब हम कट करते हैं स्मॉल पीसेस में, वो कंसिडर करता है हमारे डिफरेंट 2 चेंजेस में। तो हमें एक्सप्लेन करना है क्यों है ऐसा, क्यों होता है। तो मैं आपको एक ईजी सा वे बता दूँ। सबसे पहले आप बताना बर्निंग ऑफ वुड के बारे में, देन आप बताना कटिंग ऑफ वुड के बारे में। ओके, फर्स्ट बर्निंग ऑफ वुड। व्हेन वी बर्न वुड, आंसर देखते हैं। व्हेन वी बर्न वुड अ न्यू सब्सटेंस कोल इज फॉर्म। नया सब्सटेंस फॉर्म होता है, कोल फॉर्म होता है जब हम वुड को जलाते हैं। देयरफॉर इट इज़ अ केमिकल चेंज, तो केमिकल चेंज होता है। हाउएवर व्हेन वी कट वुड, अब कटिंग ऑफ वुड की बात करते हैं। अब जब हम वुड को काटते हैं इनटू स्मॉलर पीसेस, साइज ऑफ द वुड आर चेंज, तो वो चेंज हो जाती है। नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म, कोई भी सब्सटेंस नहीं बना, वुड तो वुड ही है ना, बस क्या साइज और चेंज ही तो फॉर्म, मतलब शेप और साइज ही तो अलग हुई है, बाकी वुड तो वुड ही है। सो देयरफॉर इज अ फिजिकल चेंज। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 8 जो है, डिस्क्राइब हाउ क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट आर प्रिपेयर। तो हमें जो है डिस्क्राइब करना है कि कैसे क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट आर प्रिपेयर, कैसे जो है क्रिस्टल्स में जो कॉपर सल्फेट होता है वो कैसे प्रिपेयर्ड होता है। ओके, सो क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट आर प्रिपेयर बाय अ मेथड ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो वो प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन से जो है होता है प्रिपेयर। द प्रोसेस इज एज फॉलोज। तो हमें अब पूरा प्रोसेस बता देते हैं। अब चलिए अब अपन, सो प्रोसेस है,
अ कप फुल ऑफ वाटर इज टेकन इन अ बीकर। बीकर मैंने आपको बताया था क्या होता है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, मैं आपको फिर से नहीं बताऊंगी, आपको अगर पता लगाना है तो मेरी पहले वाली वीडियो देख लेना। सो हम तो एक बीकर लेते हैं, बीकर में हम क्या करेंगे, एक कप फुल वाटर डाल देंगे, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, देखिए जैसे हमने बीकर में अब अपन क्या करेंगे, कप फुल ऑफ वाटर डालेंगे, देन वी फिर हम करेंगे फ्यू ड्रॉप डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। तो डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड हम डालेंगे, जैसे मान के चलिए रेड कलर की हमने डाल दी कुछ ड्रॉप्स। देन अब हम डालेंगे दी वाटर इज heated and when it start boiling copper sulfate powder is added। तो जब हम उसको जब हम उसको गर्म करेंगे, हीट करेंगे, तो जब वो बॉइलिंग होना स्टार्ट होगा तब उसमें कॉपर सल्फेट का पाउडर ऐड करेंगे। कॉपर सल्फेट स्टिरिंग से ऐड करेंगे। ओके, कॉपर सल्फेट पाउडर शुड बी एडेड until the solution became सैचुरेटेड। ओके, तो कॉपर सल्फेट पाउडर हम तब तक डालते रहेंगे जब तक जो सॉल्यूशन है वो सैचुरेटेड नहीं हो जाएगा। सैचुरेटेड का मतलब होता है, देखते हैं, चलो गूगल बाबा है अपने साथ, तो मैं आपको बताती हूँ। सैचुरेटेड का मतलब होता है जब तक कॉपर सल्फेट पाउडर हम तब तक डालते रहेंगे जब तक वो सॉल्यूशन में मिक्स ना हो जाए, जब तक सॉल्यूशन उसको अब्सॉर्ब ना कर ले। देन इट इज़ देन फिल्टर इनटू अ चाइना डिश। फिर हम चाइना डिश में इसको फिल्टर कर लेंगे एंड अलाउड टू कूल। फिर हम उसको कूल करने के लिए रख देंगे, ठंडा होने के लिए रख देंगे। द सॉल्यूशन शुड बी केप्ट अनडिस्टर्ब्ड। हम सॉल्यूशन को जो है डिस्टर्ब नहीं करेंगे। ठीक है, स्लोली द क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट सेपरेटेड आउट। फिर धीरे धीरे जो है वो क्रिस्टल्स निकल जाएंगे कॉपर सल्फेट में से। सो ये था प्रोसेस क्रिस्टलाइजेशन, हमें यही बताना था, और ये था क्वेश्चन नंबर 8। अब चले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में है, एक्सप्लेन हाउ पेंटिंग ऑफ आयरन गेट प्रिवेंट इट फ्रॉम रस्टिंग। सो आयरन गेट को जो हम पेंट करते हैं तो वो रस्टिंग से है वो प्रिवेंट क्यों होता है, हमें एक्सप्लेन करना है कैसे होता है हाउ। तो हमें एक्सप्लेन करना है। सो रस्टिंग इज एडेड बाय बोथ मॉइस्चर एंड एयर, ऑक्सीजन। तो रस्टिंग जो है वो दो चीज़ों के प्रेजेंस में होता है। कौन कौन से? मॉइस्चर, वाटर, मॉइस्चर मतलब चिपचिपा मतलब ह्यूमिडिटी, एयर जिसमें ऑक्सीजन एयर। तो इन दोनों के प्रेजेंस में ही जो है रस्टिंग प्रिवेंट होता है। बाय पेंटिंग एन आयरन गेट, जब हम आयरन गेट को पेंट करते हैं, वी प्रिवेंट इट्स कंटेंट फ्रॉम एयर एंड मॉइस्चर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। तो वो जो है वो प्रिवेंट होती है कॉन्टैक्ट ऑफ एयर एंड मॉइस्चर जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती है। हिंस रस्टिंग इज प्रिवेंटेड, इससे रस्टिंग जो है प्रिवेंट होती है। वेट दैट। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। एक्सप्लेन व्हाई रस्टिंग ऑफ आयरन ऑब्जेक्ट फास्टर इन कोल्डर एरियाज देन इन डेजर्ट्स। तो हमें एक्सप्लेन करना है कि ऐसा क्यों होता है कि रस्टिंग ऑफ आयरन रस्टिंग ऑफ आयरन कोस्टल एरियाज में जल्दी होता है दैन इन डेजर्ट्स। ओके, डेजर्ट्स के मुकाबले कोस्टल एरियाज में रस्टिंग ऑफ आयरन जल्दी होता है। तो हमें एक्सप्लेन करना है ऐसा क्यों होता है, व्हाई इट इज़ सो। तो ऐसा इसलिए होता है बिकॉज बोथ एयर एंड मॉइस्चर आर रिक्वायर्ड फॉर रस्टिंग टू टेक प्लेस। तो दोनों चीज़ें चाहिए होती है, एयर भी चाहिए होता है, मॉइस्चर भी चाहिए होता है रस्टिंग ऑफ आयरन को होने में। कोस्टल एरियाज़ में जो क्वांटिटी ऑफ मॉइस्चर होता है, मॉइस्चर की जो क्वांटिटी होता है वो प्रेजेंट होती है एयर में मोर देन डेजर्ट।
डेजर्ट में जितनी मॉइस्चर की क्वांटिटी होती है उससे ज़्यादा कोस्टल एरियाज़ में मॉइस्चर की क्वांटिटी होती है. देन डेजर्ट एरियाज़ में जो अमाउंट ऑफ मॉइस्चर होता है एयर में वो कम होता है. देयरफॉर इसीलिए रस्टिंग ऑफ आयरन ऑब्जेक्ट इज फास्टर इन कोस्टल एरियाज दैन इन डेजर्ट्स. तो कोस्टल एरियाज में जल्दी होता है मोर देन डेजर्ट्स कंपेयर टू द डेजर्ट. देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 11. क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो गया. क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 11 में है द गैस वी यूज इन द किचन इज कॉल्ड लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस. हम जो किचन में गैस यूज़ करते हैं दैट इज़ लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस LPG. इन द सिलेंडर इट एग्जिस्ट एज अ लिक्विड. सिलेंडर जो है उसमें क्या होता है, इस सिलेंडर में लिक्विड होता है. डेट इज़ वाई इट इज़ नोन एज लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस. व्हेन इट कम्स आउट फ्रॉम दिस सिलेंडर इट बिकेम अ गैस. जब उसको सिलेंडर से जब वो गैस बनती है तो नहीं, सिलेंडर से वो जब वो बाहर आती है तो वो गैस बन जाती है. तो चेंज नंबर A हो गया. तो देन इट बर्न्स, फिर वो जलती है, चेंज नंबर B हो गया. द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स पर्टेन टू दीज चेंजेस, चूज द करेक्ट वन. MCQ है, हमें एक चेंज बताना है कि कौन सा जो है चेंज होगा, मतलब कौन सा फिजिकल, मतलब हमें एक तरीके से बताना है कि ये केमिकल चेंज है कि दोनों केमिकल चेंज है. ओके, ये है LPG. तो प्रोसेस A इज़ अ केमिकल चेंज. प्रोसेस A मतलब बिकमिंग अ गैस इज़ अ केमिकल चेंज. क्या ये केमिकल चेंज है? प्रोसेस B इज़ अ केमिकल चेंज. बर्न, क्या ये केमिकल चेंज है? बोथ A एंड B आर केमिकल चेंज. क्या A और B दोनों ही केमिकल चेंज है? नोन ऑफ दिस प्रोसेस इज़ अ केमिकल चेंज. क्या दोनों ही केमिकल चेंज? नहीं है. तो प्रोसेस B इज़ अ केमिकल चेंज, बर्निंग इज़ अ केमिकल चेंज. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. लास्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 12, वो ये भी MCQ है. देखना इसमें क्या है. इसमें है एनारोबिक बैक्टीरिया डाइजेस्ट एनिमल वेस्ट एंड प्रोड्यूस बायोगैस, चेंज A. ओके, तो आपके पास A चेंज दे रखा है जिसमें एनारोबिक बैक्टीरिया होता है. वो एनिमल वेस्ट को डाइजेस्ट करता है और बायोगैस प्रोड्यूस होता है. तो ये तो इसका नाम हमने दे दिया चेंज A. देन बायोगैस इज देन बर्न्ड एज फ्यूल. फिर वो जो बायोगैस है वो बर्न्ड होती है, मतलब वो जलती है फ्यूल में. ये हमने इसका नाम रख दिया चेंज B. तो जो स्टेटमेंट्स हैं हमें इसमें से एक चुनना है. क्या है? A जो है ये वाली स्टेटमेंट, क्या ये केमिकल चेंज है? प्रोसेस B, ये वाली स्टेटमेंट, क्या ये केमिकल चेंज है? प्रोसेस A और B, क्या A और B दोनों ही केमिकल चेंज है या फिर इसमें से कोई भी केमिकल चेंज नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 3 कि A और B दोनों ही केमिकल चेंज है. तो ये था हमारा चैप्टर फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस. अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना. Also, stay connected with Learn with Vedanshi. Okay, keep smiling like this emoji. So thank you very much. Stay connected with Learn with Vedanshi. Thank you very much.